इस वक्त मैं मौजूद हूं आदमपुर के क्रांति चौक पर। आज आपको मेरे पीछे भी जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं की बात कर रहा हूं। इससे पहले मैंने आप के सामने एक वीडियो डाली जिसका आपने प्यार और समर्थन दिया और लाइक किया। 20,000 से ज़्यादा आदमपुर हल्के के लोगों ने जिस वीडियो को तवज्जो दी, जिसको लाइक किया, वही नेता ठीक अब मेरे सामने है। क्योंकि बातचीत करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस नेताओं को इतना प्यार और इतना समर्थन मिल रहा है, 250-300 लोगों के गाड़ियों के काफिलों के साथ 2,500 लोगों के बीच में आदमपुर हल्के के गाँव गलियों में जब मिले तो मैंने बताया था आपको कि आदमपुर मंडी के सटेरियों की जो है नींद हराम कर दी थी। आदमपुर मंडी के सटेरियों ने दो पार्टियों के बीच मोल और भाव, ऊपर और नीचे का जो है वो हिसाब किताब बना करके रखा था, लेकिन उनका खेल जो है वो बिगाड़ने में कहीं न कहीं कामयाब हो गए थे। भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच में जाकर के आज डोर टू डोर आदमपुर के क्रांति चौक पर खड़े होकर के एक एक दुकान पर व्यापारियों भाइयों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। किस प्रकार से उनको समझा रहे हैं कि मैं एक लोकल प्रत्याशी हूँ, मैं आपके बीच में खड़ा रहूँगा, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ और आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी पार्टी आपकी हितैषी है, हरियाणा का विकास कौन सी पार्टी कर रही है, कौन सी पार्टी जो है आपके स्वास्थ्य की बात करेगी, आपके शिक्षा की कौन सी पार्टी बात करेगी, आपके स्कूलों को कौन सुधारेगा, आपके बिजली का बजट को जो है वो कौन सा ठीक करवाएगा। तमाम मुद्दों को लेकर के आदमपुर मंडी के एक एक वोटर के बीच में जा रहे हैं भूपेंद्र बेनीवाल। और भूपेंद्र बेनीवाल दूसरी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधे प्रत्याशी भूपेंद्र बेनीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से बात करवाने जा रहा हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके व्यूअर्स जितने भी चैनल को देखते हैं उन सब मेरी माताओं बहनों भाइयों को मेरा प्रणाम। एक तो आपने जो है खलबली मचा दी, सटेरियों की नींद हराम कर दी। कहीं न कहीं वो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई को दिखा रहे थे, लेकिन आपके काफिले को जो देखा उन्होंने, उनको देख करके उनकी भी आपने ऐसा कौन सा जो है लोगों के बीच में कौन सा मंत्र, कौन सा जाल फेंक दिया, लोग आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं। देखो साहब, कोई मंत्र नहीं है, ये भाईचारे का है। भाईचारा के लाड प्यार जो लोगों के बीच में रहता है। मेरे को 15 साल हो गए मेरे आदमपुर के बीच में, सुख दुख, ब्याह शादी, कोई और चीज़ों में इनके पास आते जाते, कोई जागरण हो, कोई जम्मा जागरण, ये वो सब इनके बीच में रहता हूँ। तो वो लाड प्यार दिखा रहे हैं और मुझे गले लगा रहे हैं और उसी की वजह से काफिला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रिज़ल्ट आएगा 8 तारीख को, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आप ज़रूर रहना मेरे साथ। 29-30 तारीख को एक बारी ज़रूर आ जाना। ये चुनाव, ये रिज़ल्ट 29-30 तारीख को भूपेंद्र बेनीवाल और ये आदमपुर की जनता जीत के और जश्न मनाएगी। रिज़ल्ट से, वोट से पहले ही मना देंगे। आप कार्यकर्ताओं को, वोटरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल हम ठीक करेंगे, स्वास्थ्य हम ठीक करेंगे, बिजली का बिल हम ठीक करेंगे, इस प्रकार की तमाम गारंटी आप दे रहे हैं। किस गारंटी के साथ आपको लगता है आप कर पाएंगे? देखिए साहब, ये जो अवाई बातें करती हैं दूसरी पार्टियां, हम उस चीज़ को, उन चीज़ों को लेके वोट मांग रहे हैं जो हमने करके दिखाया है। हमने करके दिखाया है और वो दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि हम करके दिखाएंगे। और दिखाने में हम तो दिल्ली करके दिखा दिया, पंजाब में करके दिखा दिया। इनों के 10 साल वही कांग्रेस सरकार है, वही हुड्डा साहब सरकार है। मैं मेरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से याद कराना चाहता हूँ। भूल गई मेरी भोली वाली जनता, याद करो वो 10 साल का हुड्डा साहब का राज, वो कांग्रेस का राज। बिल्कुल नाक हम आगे थे, तंग हो गए थे और 16 सीटों पे ला दिया था इनको। 16 पे मामला साफ हो गया था। 2014 की बात है, 2014 में इनसे तंग आके 16 सीट आई थी। इनसे तंग आके किसको लाए? खट्टर साहब को, बीजेपी से। उनको 10 साल अब देख रहे हैं, अब उनसे नाक आ रहे हैं हम सब। अब मुझे ये बताओ, वो बात कहावत होती है ना भाई, इतने समझदार हैं हम, इतनी जनता। अब आदमपुर की जनता तो बहुत समझदार है। हम थूक के चाटने वालों में से नहीं है। एक बारी थूक दिया तो हम उसको नहीं चाटेंगे। एक बारी इसको, कांग्रेस को और हुड्डा साहब को थूक दिया, वो बाहर गए 2014 में। उनको 10 साल देख कर फिर थूका था। और अब खट्टर साहब की बारी है। अब तीसरा विकल्प आ गया, आम आदमी पार्टी। उनका घर का बेटा, उनका लाडला असरावा गांव का, इतनी बढ़िया पार्टी जो दिल्ली में, पंजाब में इतना बढ़िया काम करके दिखा रही है।
उसी विश्वास पे हम वोट मांग रहे हैं। बेशक वो बिजली पानी की बात हो, बेशक वो स्वास्थ्य की बात हो, बेशक बच्चों के पढ़ाई की बात हो, बेशक वो रोज़गार की बात हो, बेशक वो किसानों की बात हो, बेशक वो महिलाओं के हक की बात हो, उनकी पेंशन की बात हो, बसों में मुफ्त सफ़र की बात हो। आज आने वाले सालों में ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो 50, 60, 70 साल से राज कर रही हैं, जिन्होंने कुछ नहीं करा झूठे वादों के अलावा, बहुत जल्द ये एक आम आदमी पार्टी है जो 12-13 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 2 जगह सीएम आ गए हैं, पंजाब का सीएम, दिल्ली का सीएम, गुजरात में हमारे 5-6 एमएलए 40-50 लाख वोट लेके गए हैं, गोवा में हमारे एमएलए, और इस बारी तीसरा राज्य मिलने जा रहा है। तीसरा राज्य सरकार आएगी, मेरी जनता की सरकार आएगी। हरियाणा की पहली बार हरियाणा आज़ाद होगा और आदमपुर गुलामी की जंजीरों से मुक्त होगा। उनका भाई बेटा आदमपुर की जनता इस बारी जीत के निकलेगी। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, भाई भूपेंद्र बेनीवाल जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र बेनीवाल जिंदाबाद। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आप एक जो है आरोप लगा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई की जो है कांग्रेस पार्टी के साथ सेटिंग है, कांग्रेस पार्टी ही कुलदीप बिश्नोई को कहीं न कहीं जिताना चाहती है। कितनी सच्चाई है इस बात? भाई साहब जग जाहिर है, मैं क्यों कहने लग रहा हूँ, पूछ लो, किसी ने पूछ लो। ये सीट, ये कैंडिडेट, ये टिकट चंद्र प्रकाश जी की कांग्रेस की नहीं है। डम्मी कैंडिडेट है, डम्मी। भव्य को जिताने के लिए सेटिंग करी गई है, ये डम्मी कैंडिडेट उतारा गया है। ये हवा ढोल ऐसे दिखा रहे हैं, पता नहीं कितनी हवा है। कोई हवा हुआ नहीं है। मैंने तो 10 दिन हो गए सारे काम काट दिए, हवा निकली पड़ी है। झूठे ढोल, जो वही बाहर के आदमी 20-30 गाड़ियाँ और वही बिठा लेते हैं आगे जाके,